नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है तथा उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से एंजॉय करते हुए देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो अब तक आपको सूचना मिल ही गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव का डेट जो है वो आ गया है। वह जुलाई 18 तारीख को वोटिंग होगी। किसकी? राष्ट्रपति की जो है वोटिंग वो क्या होगी? 18 जुलाई को वोटिंग है और 15 जून से नॉमिनेशन चालू हो जाएगा तथा जिसका लास्ट डेट है नॉमिनेशन का वो क्या है? वह 29 जून है। यानी 29 जून तक नॉमिनेट कर देना है कि किसको कौन वोट लड़ेगा। तो ये हमने उसके बारे में क्या कि राष्ट्रपति का चुनाव की डेट आ गई है। तो आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने संविधान की, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा संविधान है, हमारे जो संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति के बारे में ही दिया गया है। तो हम अगर बात करते हैं आर्टिकल 52 में, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। यानी जो राष्ट्रपति पद है वो क्या है? एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल 52 कहता है क्या कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो किसके होगा? वह एज लाइक यानी किसके समान होगा? जो ब्रिटेन की महारानी है उसके समान। जो राष्ट्रपति का पद है वह ब्रिटेन के महारानी के सदृश है। यानी राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है और क्या है? यह वहाँ की जो ब्रिटेन की महारानी है उसके ही सदृश होगा। कौन? राष्ट्रपति। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो हम क्या देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है? वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तथा यह तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। यह तीनों सेनाओं का क्या होता है? कमांडर होता है। यानी जो राष्ट्रपति है वह जल सेना, वायु सेना और थल सेना तीनों का हेड होता है। वो कौन होता है? वह राष्ट्रपति होता है। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति पर हमने देख लिया कि आर्टिकल 52 में लिखा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रपति के लिए कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति का पद पाने के लिए या राष्ट्रपति पोस्ट के आवेदन के लिए जो नॉमिनेशन का डेट आया है उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद के जो आवेदन के लिए आर्टिकल 58 यानी जो आर्टिकल 58 है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए पोस्ट के लिए जो योग्यता है उसके बारे में लिखा गया है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। तो हम क्या देखते हैं उसमें लिखा गया है, उसमें कई बातें लिखी गई है। तो उसमें जो पहली बात लिखी गई है वो क्या लिखी गई है कि उसकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? उम्र जो है उस व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए? जो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा है उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो 35 वर्ष उम्र सुनकर बहुत लोगों ने सोचा कि भाई 35 वर्ष तो बहुत लोगों की उम्र हो गई थी। ठेला चलाने वाले की उम्र 35 वर्ष हो गई थी, बगल वाले पड़ोस वाले अंकल थे उनकी भी उम्र 35 वर्ष हो गई थी, और गुटखाबाज बोलो जुबा केसरी खाते हुए वो भी कह रहे यार मेरी भी उम्र क्या है 35 साल हो गई है। अब मैं कहता हूँ क्या कि मैं गुटखा छोड़कर कहता हूँ राष्ट्रपति के लिए मैं भी आवेदन कर देता हूँ। तब अब इस प्रकार से बहुत भीड़ हो गई। तब फिर उसमें क्या, और दूसरी बात उसमें क्या लिखी गई? दूसरी बात उसमें बताई गई कि क्या कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
यानी अब लाभ की पद की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि यानी जो वह व्यक्ति है वह सांसद, विधायक वगैरह या किसी कोई सरकारी पोस्ट जो है उस पर नहीं होना चाहिए। यानी लाभ को देखते हैं कि वह किसी सरकारी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। सरकारी पोस्ट मतलब जो सरकारी इंजीनियर, आईएएस या किसी भी सरकारी पोस्ट हो, विधायक, एमएलए, एमपी वगैरह, वह कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग कटे गए, लेकिन अब भी ठेले वाले जो लोग थे वो बचे थे। तो उसमें तीसरा नियम क्या बताया? उसमें तीसरा नियम लाया कि उसके लिए 50 प्रस्तावक, कौन, जो व्यक्ति लड़ेगा राष्ट्रपति पद के लिए उसके लिए क्या होना चाहिए? 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक मतलब कि जो सांसद, विधायक वगैरह हैं उसके पक्ष में कम से कम मिनिमम जो है 50 होने चाहिए। यानी जो व्यक्ति इस पोस्ट, राष्ट्रपति पोस्ट के लिए लड़ेगा उसके पद पक्ष में कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए लड़ने योग्य है। तो इस प्रकार से जो ठेले वाले अंकल थे और जो गुटखाबाज थे वो लोग क्या हुए, उनका तो पत्ता ही साफ हो गया। और क्या है, 50 अनुमोदक। इनके इसके अलग से अनुमोदक मतलब लिखित प्रमाण देने वाला, यानी इस प्रकार से कितने 100 लोग, यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तब वह व्यक्ति का होगा राष्ट्रपति पद के लिए लड़ सकेगा। तो ये हमने बात की किसके, उसकी योग्यता के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि, और एक बात अन्य क्या है, वो तो सभी जानते हैं कि वह भारत का नागरिक होना ही चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो हम बात करते हैं क्या कि इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो राष्ट्रपति पोस्ट है उसमें पब्लिक डायरेक्ट वोट नहीं करती है। यानी इसमें क्या, जो आपकी पब्लिक है यानी जनता है वो वोट नहीं करती है। तब कौन वोट करेगा? तो जो पब्लिक के द्वारा चुने गए, पब्लिक के द्वारा जो चुने गए हैं, कौन, जो सांसद हैं और विधायक। कौन? सांसद और विधायक। सांसद किसे कहते हैं? जो आपके एमपी है, और जो विधायक क्या है, वो आपके एमएलए हैं। यानी जो आपके एमपी और एमएलए हैं वो जाकर किसको वोट करेंगे? वो राष्ट्रपति को वोट करेंगे। यानी जो राष्ट्रपति के चुनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो बहुत ही जटिल है, और इसको पब्लिक, जो जनता है, वो डायरेक्ट वोट नहीं करती है। जनता के द्वारा जो चुने गए सांसद और विधायक है वो जाकर उनको वोट करते हैं। तो अगर सांसद हम बात करते हैं तो सांसद में दो हम देखते हैं कौन कौन होता है। एक होते हैं लोकसभा और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा। यानी लोकसभा के सांसद होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं। विधायक, एमएलए तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में देखा। अब हम बात करते हैं कि तो चुनने की प्रक्रिया है वो कैसे है। अब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। ये तो हमने ओवरव्यू देखा कि कौन कौन भाग लेते हैं, सांसद और विधायक, तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि सांसद और विधायक में जो हमारे राज्य हैं उनमें से कहाँ कहाँ से लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो 28 आपके राज्य हैं, कौन, 28 राज्य से तो सांसद आपके जाएंगे ही, सांसद और विधायक तो आपके जाएंगे ही, लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो दिल्ली और पांडिचेरी है, कौन है, दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी, जो भी उसका नाम जानते हैं आप, कौन, दिल्ली और पांडिचेरी के सांसद भी इसमें भाग लेते हैं। यानी क्या, 28 राज्य के लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इससे पहले इसमें जम्मू और कश्मीर भी था, जम्मू और कश्मीर भी इसमें क्या था, शामिल था, लेकिन 370 जब से हटा तब से ये क्या बन गया है, यह एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। तब से इसको मान्यता नहीं दी जाती है। केवल जो 2 यूनियन टेरिटरी है जो बचा है, 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन है, दिल्ली और पांडिचेरी ही इसमें भाग लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो सांसद है और विधायक है
उसका वोट कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या देखते हैं, वोट की अगर हम बात करते हैं कि वोट कैसे दिया जाता है, तो इसको वोट देने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो आपका सांसद है और विधायक है, कौन, जो आपके सांसद हैं और विधायक हैं, इनका जो वोट का वेटेज होता है वो अलग अलग होता है। यानी सांसद का वोट निकालने का अलग तरीका है और विधायक के वोट के निकालने का तरीका अलग है। अब हम बात करते हैं कि सांसद के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो आपके सांसद हैं वो, उनकी संख्या की अगर बात करते हैं, जो सांसद लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कितने हुए, 776 सांसद वोट देते हैं। और जो विधायक आपके हैं वो कितने हैं, 4120 विधायक आपके वोटिंग करते हैं। तो 776 ये संख्या कैसी आती है, अगर इसकी हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं जो सांसद कौन है, एक लोकसभा आता है और एक क्या आता है, एक राज्यसभा आता है। तो लोकसभा में जो सांसदों की संख्या है वो कितनी है, वो है 545, लेकिन इसमें दो जो क्या है, वो दो का चुनाव राष्ट्रपति करता है, जिसे हम एग्लो इंडियन कहते हैं। तो उसको वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। और राज्यसभा में जो उनकी संख्या है वो कितनी है, वो है 245 तो संख्या है, लेकिन जो जिनका चुनाव किया जाता है वो केवल 233 का चुनाव किया जाता है। और जो 12 एक्स्ट्रा बचते हैं उनको राष्ट्रपति चुनता है। तो इस प्रकार से अगर हम जोड़ कर देखें तो कितना आता है, 3 3 6 4 3 7 और 5 2 7, यानी 776 संख्या आती है किसकी, वो सांसदों की संख्या आती है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या आती है। अब हम बात करते हैं विधायक की, तो विधायक की जो संख्या है वो कितनी है, वो 4120 संख्या है। अब हम बात करते हैं कि जो विधायक है उसका वोट का वेटेज कैसे निकाला जाता है। तो हम बात करते हैं विधायक के बारे में। तो विधायक का जो वोट का वेटेज निकालने का तरीका है वो क्या है, एक विधायक का वोट कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि इसका निकालने का तरीका है कि जिस राज्य का निकालना है उसके राज्य की जनसंख्या, क्या, जिस राज्य का निकालना है उस राज्य की जनसंख्या में भाग दिया जाता है किसका, कुल विधायकों की संख्या का, यानी जो 4120 है इसका भाग दिया जाता है ना कुल विधायकों की संख्या। क्या कि राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की कितनी जनसंख्या है, तथा कुल विधायकों की संख्या, कुल कितने विधायक है, 4120 विधायक है। तो उस राज्य की जनसंख्या में अगर कुल विधायकों की संख्या से भाग देते हैं तो जो कुछ वैल्यू आती है, क्या आती है, कुछ वैल्यू आती है। और उस वैल्यू में क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं तो जो मान आता है वो क्या होता है, एक विधायक का वोट होता है। जैसे हमने क्या देखा कि एक विधायक का हमें वोट निकालना है कि एक विधायक का आखिर वोट कितना होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जिस राज्य का निकालना है उस राज्य की जनसंख्या लेंगे और उस जनसंख्या में कुल विधायकों की संख्या जो कि 4120 है इससे भाग देंगे। उसके बाद जो संख्या आएगी उसमें 1000 से भाग दिया जाता है। उसके बाद जो मान आता है वो क्या होता है, एक विधायक का वोट होता है। और उसके बाद जो मान है उसमें जिस राज्य का निकाल रहे हैं वहाँ की विधायकों से, अब कुल जो वहाँ के विधायक है उसके विधायकों से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वहाँ का मान आ जाएगा। यानी ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि राज्य की जनसंख्या, अभी हम जनसंख्या की बात करेंगे, जो जनसंख्या ली जाती है वह 1971 के अनुसार, 1971 की जनगणना के अनुसार ली जाती है। अभी हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले आप ध्यान से देखिएगा क्या कि राज्य की जनसंख्या लेंगे और जनसंख्या कब रहेगी, वह 1971 के अनुसार रहेगी। जो जनसंख्या उसको लिया जाता है उसमें कुल विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। उसके बाद जो मान आता है उसमें 1000 से भाग देकर और जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, एक विधायक का वोट हो जाएगा। और उस राज्य में जितने विधायक हैं उसके गुणा कर देंगे तो उस विधायकों की वैल्यू निकल जाएगी, उस राज्य में उन विधायकों का वोट निकल जाएगा। तो ये हमने विधायक का देखा। अब हम बात करते हैं कि सांसद के बारे में कि आखिर सांसदों का वेटेज कैसे निकाला जाता है।
तो अगर उसकी बारे में बात करें तो हम क्या देखते हैं, सांसदों की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि जो सांसद है इनका वोट कैसे निकाला जाता है, एक सांसद का वोट कैसे निकाला जाता है। तो इसमें क्या देखते हैं, कुल विधायकों का जो वोट है उसको कुल विधायकों का वोट, यानी जो आपने निकाला वोट उसमें क्या हुआ, हर राज्य के विधायकों का वोट निकाल लेंगे, उसमें करेंगे कुल विधायकों का वोट है उसमें भाग देंगे किससे, सांसदों की संख्या से भाग देंगे, किससे, सांसदों की संख्या से भाग देंगे। सांसद की संख्या मतलब जो आपकी 776 है लोकसभा और राज्यसभा की संख्या सदस्यों की, उससे भाग देंगे। इसके बाद जो वैल्यू आएगी, इसके बाद जो मान आएगी वो क्या होगा, वह एक सांसद का मान हो जाएगा। और इस प्रकार से इस मान में क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसमें जो 776 आपका राज्य सांसदों की संख्या है इसे गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, आपके सांसदों का, कुल सांसदों का वोट निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या, विधायकों का वोट निकाल लिया और सांसदों का वोट निकाल लिया। तो हमने क्या देखा कि जो राष्ट्रपति की चुनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, बहुत ही जटिल है और इसका नाम क्या दिया जाता है, एकल संक्रमणी पद्धति। क्या कहते हैं, एकल संक्रमणी पद्धति उसका नाम दिया जाता है। तो ये हमने बातें किसके, राष्ट्रपति के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि कैसे उसको चुनेंगे और उसका वोट का वेटेज कैसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई 3 व्यक्ति वोट के लिए खड़ा है तो उसको कैसे चुना जाएगा। तो अगर हम पहले एक चीज़ और जान ले कि जो सांसद और विधायक वोट देने जाएंगे, कौन, सांसद और विधायक जो वोट देने जाएंगे इनको पर्ची दी जाएगी। तो जो पर्ची होगी वो अलग अलग टाइप की होगी। इनको जो सांसद को पर्ची दी जाएगी वो हरे रंग की होती है। किसके, जो सांसद को पर्ची दी जाएगी वो हरे रंग की स्लिप होगी और जो विधायक को स्लिप दी जाती है वो किस कलर की होती है, वो गुलाबी रंग की स्लिप होती है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई 3 पर्सन है, कौन है, 3 पर्सन ए, बी और सी, 3 लोगों ने नॉमिनेशन किया, ठीक है, 3 लोगों ने नॉमिनेशन किया किस पोस्ट के लिए, राष्ट्रपति पोस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे डिसाइड करते हैं कि आखिर ये व्यक्ति जीत गया। तो इसमें जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल, तो पहले हमने बता ही दिया। मान लीजिए कि यह ए जो है इसने 45% वोट पाया, बी 25% वोट पाया और जो सी है कितना हुआ, 45, 25, ये 30% वोट पाया, ठीक है, यानी कुल टोटल 100% वोट हमने इसका बंटवारा कर दिया। 45% ए ने पाया, बी 25%, सी 30%, यानी आपको पाना कितना है, अगर आप 51% वोट यानी 50 आधा हो गया, 51% वोट पाएंगे तो क्या होंगे, आप विजयी होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इनका कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो इनमें जो डिसीजन लेने की प्रक्रिया है वो क्या देखते हैं कि न तो यही पूर्ण बहुमत में है और न ही यही पूर्ण बहुमत में है, तो इसमें तो गठबंधन तो होगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो तीसरा व्यक्ति है इसका वोट क्या होगा, ये तो कट हो गया, ये रेस से बाहर हो गया। अब जो इसका वोट है वो क्या होगा, कुछ वोट इनमें बांटा जाएगा और कुछ वोट इनमें बांट दिया जाएगा। और वो बांटने की प्रक्रिया कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। हम क्या देखते हैं कि जो स्लिप आपको दिया जाएगा वोट करने के लिए उसमें नंबरिंग की रहती है, ए बी सी, यानी जो व्यक्ति लड़ रहे हैं उनका नाम दिया रहेगा। तो आपने पहले पे किसको रखा, दूसरे पे किसको रखा, तीसरे पे किसको रखा, इस प्रक्रिया से देखते हैं। अगर जिस व्यक्ति को प्रायोरिटी दी जाती है अगर दी रहेगी, बहुत लोगों ने, ज़्यादा लोग ने मान लीजिए ए को चुना है, तो जो इसका ज़्यादा वोट है वो क्या होगा, ए को दिया जाएगा और इस प्रकार से क्या होगा, वो विजयी बन सकता है। तो यानी इसमें जो चुनने की प्रक्रिया है केवल एक ही व्यक्ति को नहीं चुनेंगे, आप सबको चुनेंगे। 3 व्यक्ति है तो आप तीनों को आपको वोट देना पड़ेगा। आपको प्रायोरिटी देनी होगी कि पहला व्यक्ति किसको रखेंगे, ए को रखेंगे, दूसरे पर मान लीजिए सी को रख दिया, तीसरे पर बी को रख दिया। तो इस प्रकार से वो किया जाता है, सबको वोट किया जाता है। तो ये हमने सिर्फ बात किया किसके बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट वोटिंग की गई थी, फर्स्ट वोटिंग कब की गई थी, वो हम देखते हैं कि मई
1952 में फर्स्ट वोटिंग की गई थी। और जो हमारे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, हमारे देश के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो ये हमने इसके बारे में बात कर लिया। हमने देखा क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव का डेट आ गया है और जुलाई में 18 जुलाई को वोट होनी है। और उसके चुनाव में जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो हमने देखा क्या सांसद भाग लेते हैं और विधायक भाग लेते हैं। कौन कौन? 28 राज्यों के सांसद विधायक भाग लेते हैं और उसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी के सांसद और विधायक भी दिल्ली और पांडिचेरी के विधायक भाग लेते हैं। तो ये हमने बात किया किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। उनको चुनने की प्रक्रिया क्या है? बहुत ही जटिल है। एकल संक्रमणित मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। तो ये हमने इसके बारे में देखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।